हमारे घर में पैसों का जो भी हिसाब किताब होता है ना, वो हमारी बेटी देखती है। तो यहाँ पे देख लें कि वो किस तरह से सारा कर लेती है। 20, 25 यहाँ तक आती है। तो देखिए आपने वो किस तरह से सब कर लेती है। जो घर के हमारे जो बिल्स वगैरह थे ना, वो सब चीज़ें भी यही देखती है। अच्छा, सुबह 7 बजे का टाइम था, तो बेटी को स्कूल भेजने का टाइम था और मौसम इतना अच्छा हुआ था, बादल बादल थे। आज 2 दिन से बहुत तेज़ धूप थी, उसके बाद आज बादल थे। और ये बादल देख देखते थे मुझे ना ये पौधे याद आ गए। ये पौधे हम, मेरी भतीजी है उसकी फ्रेंड के घर हम गए थे, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। बहुत अच्छे ना ये फैल गए थे। जो चीज़ें दिल से दी जाती हैं ना, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो ग्रो ना करें। और हर कोई नहीं देता पौधे किसी को लगाने के लिए। माशाल्लाह से सारे पौधे 5-6 तरह के मैं लेकर आई थी, सभी लग गए थे और इतने प्यारे लग रहे थे। मैं तो कहती हूँ बस सीढ़ियाँ भी जो है ना वो हरी भरी हूँ। हमारे घर में बिल्कुल सामने का देखें पूरा एरिया हरा भरा, लेकिन फिर भी मुझे ना कम लगता है वो। अच्छा, फिर से बादल देखते देखते ना मुझे याद आ गया कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना, वो तकरीबन 2 महीने से खुली पड़ी हुई है। और मैं हस्बैंड को डेली कहती हूँ मुझे ये बंद करके दे दें। ये मिट्टी वाला एरिया ना बाहर, तो यहाँ पे चूहे बहुत होते हैं, तो मुझे है कि ये मशीन के कोई तार कट ना कर दें। दूसरा, मशीन में बैक साइड से अगर पानी चला गया ना तो मोटर जल जाएगी। अब उनको मैं क्या कह के तो थक चुकी हूँ, अब शायद वीडियो देख के ना तो वो मुझे ये बंद करके दे दें। शादी के स्टार्ट में भी जब मुझे कोई काम करवाना होता था ना हस्बैंड से और वो ना करके दें, तो मैं अपने ससुर अब्बू को कहती थी, तो वो डांट के ना तो वो काम करवा लेते थे। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो बड़े घर पे होते हैं ना, उनका साया हमारे सर पे होना तो बहुत काम आसान हो जाता है। उनकी दुआएं हमारे साथ होती हैं। बस अल्लाह हर किसी के घर में ना उनके माँ बाप का साया सलामत रखे, आमीन। यहाँ पे मैं बेटी का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना आप लोगों को आवाज़ चेंज लग रही होगी। मुझे किसी ना किसी काम के लिए उठना पड़ता है, तो आवाज़ का ना जो क्लिप है ना, वो बिल्कुल ही चेंज, उसमें आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो उनसे वो फ्रूट्स लंच बॉक्स में मैं डाल चुकी थी। और स्ट्रॉबेरी है ना, वो हस्बैंड कल ही लेकर आए थे, लेकिन बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाती है। कोई ऐसी टिप हो जिसमें हम स्ट्रॉबेरी को स्टोर करके रख सकें, फ्रीज़ ना करें, फ्रिज में ही रखें, क्योंकि पहले ही स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी है कि हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। और बेटी बहुत शौक से खाती है, तो कोई ऐसी टिप हो जिससे हम स्ट्रॉबेरी ख़राब ना हो तो ज़रूर बताइएगा। लंच बॉक्स बंद करने के बाद ना मुझे याद आया कि मैंने इसमें फ़ोक नहीं रखी, और फिर मैंने इसमें फ़ोक रख के लंच बॉक्स को बंद कर दिया। मैं सोचा ऐसे बहुत होता है कि मैं एक काम कर रही थी, साथ में मुझे दूसरा काम नज़र आ रहा था, मैं पहला काम को आधे में ही छोड़ के दूसरा काम करना स्टार्ट। अभी ना स्कूल का टाइम होने वाला था, और मैं जो सा है वो लंच बॉक्स को बंद करके साइड पर रख दिया था। और जो रोटियां मुझे पीस नज़र आए, मैं इनको भिगो लेती हूँ। चाय पत्ती पड़ी हुई थी, वो हमारे घर में जो मुर्गे हैं ना, उनके लिए भिगो के रख देती हूँ और फिर उनको बाद में डाल देती हूँ। अब जो बेटी के नाश्ते के लिए अंडा बॉयल हो रहा था, वो भी इतना ज़्यादा बॉयल हो चुका था और मेरा ध्यान सारा इस तरफ था। अब तो बहुत लोगों के साथ ऐसे होता होगा कि जो सा है वो बहुत सारे काम को ना मल्टीटास्क होते हैं, बहुत सारे काम इकट्ठे स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ऐसे मल्टीटास्क हूँ कि सब काम आधे आधे करके बस छोड़ देती हूँ। बस यहाँ इसमें भी जो है वो रोटी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने भिगो के रख दी। फिर मुझे याद आया कि अब मैं ना अंडा देख लूँ, और बस जल्दी से मैंने चूल्हा ये बंद किया और बेटी का जो लंच बॉक्स है वो उसके बैग में जाके डाला। यहाँ पे ना मेरा बेटा खेल रहा था, तो मुझे ना हुआ कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि ये देखिए कितनी प्यारी गाड़ी है। असल में ये पॉट है, और मतलब बच्चे इसमें सुसु करते हैं, लेकिन मेरा बेटा ने इसमें बिल्कुल कभी से सुसु किया ही नहीं है, तो मैं इसके ऊपर बैठ के गाड़ी चलाता रहता है। ये मेरी अम्मी ने भिजवाया था जब मेरा बेटा हुआ था, तो वो इसके ऊपर सुसु करता ही नहीं है, और बस मैंने इसको रूम में ही रखा हुआ है कि चलो खेल ले वो इसके। और जब इतना प्यारा पॉट होगा तो क्या ही बंदे का सुसु निकलेगा उसमें। मैं इतनी बार सुसु बोल चुकी हूँ कि आपको भी ना आ गया हो। अच्छा, अफ्तारी में ना मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती हूँ, बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ, तो कोशिश करती हूँ बस हेल्दी चीज़ें बनी हो। तो हस्बैंड को इस तरह से खजूर की फिलिंग ना बहुत पसंद है, तो मैं उसमें एक बादाम डाल के और ऊपर ये मलाई लगा के तो रेडी कर लेती हूँ खजूरों को। वैसे तो लोग क्रीम भी लगाते हैं, लेकिन वो इतनी हेल्दी नहीं होती है। और उसके ऊपर जिनसे वो मैंने स्प्रिंकल्स भी डाल दिए ताकि बेटी भी खा ले। तो बस इस तरह से अगर हम खजूरों को खाते हैं तो ज़्यादा भी खाई जाती हैं, और हमारे लिए जो है वो सही भी होता है। अपने मैं यहाँ पे केचप बनाया हुआ था मैंने काफ़ी दिन से, बस उसको जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं किया हुआ था, तो बस अब मैं इसको ग्राइंड करी थी। और उसके बाद इसमें सिरका और शक्कर डाल के ना इसको हम स्टोर कर सकते हैं, तो किसी टाइम पे हम किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। जिसका जो मेथड था ना वही कि हम टमाटर को बस बड़े बड़े पीस कट करके पतीले में डाल लेंगे, उसमें साबुत लाल मिर्च और इसमें डालेंगे लहसुन, प्याज, ज़ीरा, नमक, और ये सब चीज़ें डाल के ना बस इसको हम दम पे रख देंगे। जब अच्छे से ये गल जाएगा तो हमें इसको ब्लेंड करके और बस उसमें शक्कर और सिरका डाल लेंगे, तो हमारे ये तकरीबन 1 मंथ हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और वैसे भी जो घर का केचप होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। मेरी बेटी तो खाती नहीं है, उसके लिए हमें बाहर से ही लाना पड़ता है। मतलब घर की चीज़ें तो बच्चों को खिलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है।